मित्रों, आज हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता है और वह कौन सा गहना है जिसे अगर कोई स्त्री पहन लेती है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। और यह भी बताएंगे कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के राज्य महल में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी बहन सुभद्रा उनके पास आती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, भैया, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो बहन सुभद्रा, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप मुझसे चाहती हैं। तब सुभद्रा कहती है, हे कन्हैया, मैंने देखा है कि कुछ विवाहित स्त्रियों अपने पति के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्रियों के पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई और वे समय से पहले ही विधवा बन गई थी। और मैंने देखा कि एक स्त्री बहुत विलाप कर रही थी क्योंकि उसे पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा था। हे कन्हैया, मेरा तुझसे यह प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति का योग्य नहीं होता है, और वह कौन सा गहना है जिसे अगर कोई स्त्री पहन लेती है तो उस स्त्री को सीधा नरक की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सुभद्रे, मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा कहती है, हे कन्हैया, तुम कथा सुनाओ, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक पूरा सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे सुभद्रे, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका एक पुत्र था जिसका नाम अनिल था। ब्राह्मण ने उसका विवाह एक सुंदर स्त्री के साथ कर दिया जिसका नाम सुनंदा था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी शादी को कई वर्ष गुजर गए थे, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ब्राह्मण की पत्नी हमेशा सुनंदा को संतान ना होने पर तरह तरह के ताने दिया करती थी, लेकिन सुनंदा कर भी क्या सकती थी। संतान प्राप्ति उसके हाथ में तो नहीं थी, यह तो भगवान के हाथ में है। यह सोचकर वह अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती थी और इस असहनीय अपमान को सह लेती थी। उसने सोचा कि समय के साथ साथ उसकी सास का उससे बात करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्राह्मण की पत्नी समय के साथ उससे और भी अधिक नफरत करने लगी थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा काम सुनंदा को ही करना पड़ता था। सास केवल घर में बैठी रहती थी और उस पर हुक्म चलाती रहती थी। वह कभी भी सुनंदा के साथ घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाती थी। अनिल एक दिन में बहुत सारा धन कमा लेता था, इसी वजह से सुनंदा उसकी मां को झेल रही थी। अनिल ने भी यह कसम खाई हुई थी कि वह अपनी पत्नी का स्थान किसी दूसरी स्त्री को नहीं देगा। एक दिन अनिल अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे नगर गया हुआ था और सुनंदा घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सास ने उससे कहा, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी घर का बहुत सारा काम बाकी है। और सुन, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, मेरे घर वापस आने से पहले सुबह का भोजन बन जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना कि भोजन का एक दाना भी बर्बाद न हो पाए। इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी मंदिर चली जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उधर बेचारी सुनंदा जल्दी जल्दी से घर के सारे काम करती है और सुबह का भोजन भी बना देती है। अभी वह भोजन बनाकर बैठी ही थी कि तभी अचानक उसके द्वार पर एक भिक्षुक व्यक्ति आ जाता है और सुनंदा से कहने लगता है, बहन, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा भोजन करा दो। तब सुनंदा ने सोचा कि यह बेचारा किसी तरह भीख मांगकर बड़े कष्ट में अपना जीवन गुजार रहा है, मैं इसे थोड़ा सा भोजन करा ही देती हूँ, इससे मुझे अतिथि सत्कार का पुण्य मिलेगा, उसने सोचा। लेकिन उसके मन में यह भी ख्याल आया कि यदि उसकी सास ने इस भिक्षुक को भोजन करते देख लिया तो वह मेरी हालत खराब कर देगी। फिर उसने सोचा, अगर माताजी इस भोजन के बारे में पूछेंगी तो कह दूंगी कि मैंने इसे अपने हिस्से का भोजन दिया है। यह सोचकर वह उस भिक्षुक को घर के बाहर ही बिठाकर थोड़ा सा भोजन दे देती है और वह भिक्षुक भोजन करने लगता है। अभी वह भिक्षुक भोजन कर ही रहा था कि उसी समय मंदिर से उसकी सास आ जाती है। सास उसे देखते ही कहती हैं, अरे मूर्ख स्त्री, मैंने तुझसे क्या कहा था कि भोजन का एक दाना भी बर्बाद न हो पाए, लेकिन तूने तो इस भिखारी को मेरे मना करने के बावजूद भी बहुत सारा भोजन दे दिया। तब सुनंदा ने अपनी सास को जवाब देते हुए कहा, माताजी, मैंने यह भोजन अपने हिस्से में से इसे दिया है। इतना सुनने के बाद उसकी सास उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर उस क्रूर स्त्री ने उस भिक्षुक को धक्के मारकर घर से भगा दिया। सुनंदा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा हुआ और उसकी सास ने उसकी बात न मानने के कारण सुनंदा को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुनंदा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर थक हार कर वह वहां से जाने लगी, किंतु उसे यह नहीं पता था कि उसे आगे कहां जाना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रे, वह हैरान परेशान होकर चलते चलते जब एक वन में पहुंची तो उसे एक तपस्विनी बूढ़ी मां मिली। सुनंदा उस बूढ़ी मां के पास जाकर रुक जाती है और उनसे कहती है, हे मां, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। फिर वह उन्हें अपनी सारी कहानी बता देती है और कहती है, मां, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे अब तक पुत्र प्राप्ति का सुख क्यों नहीं मिला। मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। सुनंदा के इस तरह प्रश्न पूछने पर वह बूढ़ी मां अपनी अंतर्मन में उसका पूरा भाग्य देख लेती है और कहती हैं, हे पुत्री, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर उन्होंने सुनंदा को एक पर्चे पर कुछ लिखकर दिया और कहा, पुत्री, तुम्हें जब भी पुत्र की प्राप्ति करनी हो तो इस पर्चे में लिखे हुए उपाय का प्रयोग करना। इस उपाय को करने के बाद तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। बूढ़ी मां की बातें सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे आग्रह करती है, मां, मुझे अपनी कुटिया में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तब बूढ़ी मां सुनंदा के आग्रह को स्वीकार कर लेती हैं और फिर सुनंदा उनकी कुटिया में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब अनिल अपने व्यापार का सारा कार्य समाप्त करके घर लौटता है तो सबसे पहले वह अपनी मां का आशीर्वाद लेता है और फिर अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। उसकी मां उसे पूरी कहानी बताती है। मां की बातें सुनकर अनिल को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मां उसके जाने के बाद उसकी पत्नी के साथ ऐसा कर सकती है। तब अनिल अपनी मां से कहता है, मां, मेरी पत्नी बहुत ही भोली भाली स्वभाव की है। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर से जाते ही आप उसे घर से निकाल दोगी। अनिल आगे कहता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी माता का वास नहीं होता, इसलिए मैं भी इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। उसकी मां उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु अनिल अपनी मां की एक भी बात नहीं मानता और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वन की ओर निकल पड़ता है। जब वह वन में जा ही रहा था तो उसकी मुलाकात उसी बूढ़ी मां से होती है जिनकी कुटिया में सुनंदा रह रही थी। वह बूढ़ी मां लकड़ी लेने वन में आई हुई थी। अनिल ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे मां, क्या आपने इस वन से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? बूढ़ी मां ने कहा, नहीं पुत्र, मैंने किसी स्त्री को जाते हुए नहीं देखा। फिर वह आगे कहती हैं, लेकिन एक स्त्री मेरे पास आई थी जिसे मैंने अपनी कुटिया में रहने की जगह दी है। वह अभी लकड़ी लाने गई हुई है। यदि वह स्त्री आ जाए तो तुम उसे देख लेना, शायद वही तुम्हें ढूंढ रही हो। अनिल उस स्त्री यानी सुनंदा का इंतजार करने लगता है। जब वह सुनंदा को वन से लौटते देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है और मन में सोचता है कि उसकी पत्नी कितनी सहनशील और पतिव्रता है। फिर दोनों बूढ़ी मां को प्रणाम करते हैं और वहां से पास के एक नगर में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। उन्हें उस कुटिया में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रे, एक दिन सुनंदा ने सोचा कि अगर मेरे पास एक पुत्र होता तो मेरी यह दुर्गति नहीं हुई होती। फिर उसे बूढ़ी मां द्वारा दिए गए पर्चे की याद आती। जब सुनंदा उस पर्चे को खोलती है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट से नाक का बायां स्वर चलने लगता है। जब पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो। ठीक उसी समय पर गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। बूढ़ी मां द्वारा दिए गए पर्चे में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से पराक्रमी और 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से
अच्छे आचरण वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री की प्राप्ति होती है। और 14वीं रात्रि में मिलन करने से अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान तथा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रे, उस पर्चे को पढ़ने के बाद सुनंदा ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति अनिल के साथ मिलन किया और इसके पश्चात गर्भ धारण किया, जिससे उसे एक अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसे देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवांश रखा। देवांश पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। उसके जन्म के बाद घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगा, क्योंकि देवांश बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र था। उसके इन्हीं गुणों के कारण अब अनिल के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जिस चीज की उन्हें आवश्यकता होती वह पहले से ही घर में मौजूद होती थी। अब वे सभी सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। लेकिन एक दिन जब अनिल के माता पिता को अपने पुत्र और बहू की याद आई, तो वे दोनों उसकी तलाश करते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां अनिल, उसकी पत्नी सुनंदा और उनका पुत्र देवांश रहते थे। नगर में बहुत देर तक तलाश करने के बाद वे उसी घर के पास पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जब अनिल दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके माता पिता सामने खड़े हैं। वह दोनों का आशीर्वाद लेता है और अपनी पत्नी को भी आवाज देकर बुलाता है। अपने सास ससुर को देखकर सुनंदा भी उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर अचानक ही अनिल की मां विलाप करने लगती हैं और सुनंदा से कहती हैं, हे पुत्री, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। तब सुनंदा कहती है, माता जी, आप यूं क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आपको अपने बुरे बर्ताव का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर वे सभी उसी नगर में मिलजुल कर रहने लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा से कहते हैं, हे सुभद्रे, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता है, किस स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं होता है, जो बूढ़ी मां के पर्चे के उपाय को ठीक प्रकार से नहीं करती है। हे सुभद्रे, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सा गहना है जिसे अगर कोई स्त्री पहन लेती है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो वह गहना होता है लालच रूपी गहना, जिसे पहनने के बाद स्त्री को सीधे नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सुभद्रे, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा कहती हैं, हे कन्हैया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, परंतु आपने मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है, और क्या उस स्त्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सुभद्रे, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए एक और कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने से तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, किसी समय की बात है, पश्चिम देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी का विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया था, लेकिन उसकी छोटी बेटी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। छोटी बेटी का नाम रमा था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उसे विधवा होना पड़ा और इसके कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। रमा सुंदर, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसके भाग्य में अशुभ होना लिखा था, जो उसके जीवन में सच साबित हुआ। रमा के पति ने विवाह के समय उसके रूप और उसके पिता के धन को देखा था, लेकिन विवाह के बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। बचपन से ही रमा के शरीर पर विधवा होने के लक्षण स्पष्ट थे, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में रमा को विधवा होने का दुख सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुभद्रा, अब मैं तुम्हें रमा के पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुनना। पिछले जन्म में रमा का नाम चित्रलेखा था और उसका जन्म एक राजा के घर में हुआ था। वह राजा की एकलौती संतान थी और उसके माता पिता उसे बेहद प्रेम करते थे।
चित्रलेखा सुंदर थी और अपने माता पिता के लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ चुकी थी। जो भी इच्छा होती राजा उसकी हर इच्छा पूरी करते। चित्रलेखा ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और अपनी सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था। जब चित्रलेखा विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति उससे विवाह करेगा उसे महल में रहना होगा, यानी उसे घर जमाई बनकर रहना होगा। राजा ने यह बात पूरे नगर में ऐलान करा दी। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित चित्रलेखा को देखने के लिए उसके महल पहुंचे, लेकिन उसने किसी को भी पसंद नहीं किया, बल्कि उसने कई ब्राह्मणों को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सुभद्रे, फिर एक दिन उसके महल में एक भिक्षुक भीख मांगने के लिए आया। उसे देखकर चित्रलेखा उस पर मोहित हो गई और अपने पिता के पास जाकर उनसे कहने लगी, पिताजी, मैं उस भिखारी से ही विवाह करूंगी। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए, लेकिन अपनी पुत्री की खुशी को देखकर उन्होंने उसे उस भिखारी से विवाह करने के लिए स्वीकृति दे दी। जब राजा ने भी उस भिक्षुक से अपनी पुत्री चित्रलेखा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तब वह भिक्षुक भी उसकी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिर राजा ने चित्रलेखा और उस भिक्षुक का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। चित्रलेखा विवाह के समय बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि उसे अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया था। विवाह के बाद कई दिनों तक चित्रलेखा अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी और अपने पति की बहुत सेवा करने लगी। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद चित्रलेखा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति के साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगी और अपने पति की आज्ञा का पालन करने की जगह पर अपने पति को ही आज्ञा देने लगी। वह अपने पति को उसके नाम से बुलाने लगी थी। खुद अपने पति के पैर दबाने की जगह पर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। वह एक स्वेच्छाचार स्त्री थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर घूमने चली जाती थी। चित्रलेखा कभी भी अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी और अपने पति से पहले ही भोजन कर लिया करती थी। वह कभी भी पूजा पाठ के धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ नहीं बैठती थी और वह सिर्फ अकेले ही मौज किया करती थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बहन सुभद्रा, अपनी पत्नी चित्रलेखा के व्यवहार से उसका पति बहुत परेशान रहने लगा। उसने चित्रलेखा को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं मानती थी और हमेशा अपनी मनमानी करती रहती थी। उसकी माता ने भी कई बार उसे समझाने का प्रयास किया और कहा कि एक पत्नी को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु चित्रलेखा ने अपनी मां की भी कोई बात नहीं मानी। वह जानबूझकर अपने पति का अपमान करती, उसे अपशब्द कहती, नाम लेकर बुलाती और रोज उसे नीचा दिखाने के निंदनीय काम करती थी। उसके इस व्यवहार से उसका पति मानसिक रूप से टूट चुका था। अंततः एक दिन उसने बहुत सोच विचार किया और निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी का त्याग करेगा। उसने किसी को कुछ बताए बिना चित्रलेखा को छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का परित्याग करे, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बन जाता है। चित्रलेखा ने पति के जाने के बाद उसे खोजने का प्रयास तक नहीं किया। वह महल में आराम से रहती रही, जबकि उसकी मां ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह अपने पति को वापस ले आए। मगर चित्रलेखा ने इतराते हुए कहा, जाने दो मां, वैसे भी मेरा वह भिखारी पति किसी काम का नहीं था। मैंने उस पर विवाह करके बहुत बड़ा उपकार किया था। वह मूर्ख खुद ही मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेली ही रहूं। इतनी सुंदर हूं कि कोई भी मुझसे विवाह कर लेगा। चित्रलेखा की ऐसी बातें सुनकर उसकी मां भी दुखी हो गई। उधर उसका पति संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो गया। कुछ वर्षों के बाद एक अशुभ घटना घटी। चित्रलेखा के पिता के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। राज्य के छिन जाने से चित्रलेखा का जीवन पूरी तरह से बदल गया और अब वह अत्यंत निर्धन हो गई। मजबूरन उसे दूसरों के घरों में काम करने जाना पड़ा। पिता के कैद में होने के कारण सारा घर का काम उसी पर आ गया। अब उसे अकेलेपन का एहसास सताने लगा, क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उस समय चित्रलेखा को अपने पति की याद आने लगी। फिर एक दिन चित्रलेखा अपने पति को ढूंढने वन में निकल पड़ी। उसने पूरे वन में भटकते हुए उसे ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका पति नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी अचानक पीछे से एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद 2 यमदूत वहां पहुंचे और उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाने लगे। यमलोक पहुंचने पर वे यमदूत चित्रलेखा को यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज उसके पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और दूतों से कहते हैं,
यह स्त्री अत्यंत पापी है। इसने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया, हमेशा उसका अपमान ही किया है। वह अपने पति का नाम लेकर बुलाती थी और उसे नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को नरक में ही भेजना चाहिए। यमराज के आदेश पर यमदूत चित्रलेखा को सीधा नरक में डाल देते हैं। कई वर्षों तक नरक में कष्ट भोगने के बाद अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए चित्रलेखा का पुनर्जन्म होता है। इस बार भी उसके शरीर पर विधवा होने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो उसके पिछले पापों का परिणाम थे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो स्त्रियों के अंगों पर प्रकट होते हैं और जिनसे उनकी जीवन परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। जिन स्त्रियों के पैरों पर पसीना नहीं आता, नसें दिखाई नहीं देती और पैर चिकने और कोमल होते हैं, वे आमतौर पर जीवन में सुख नहीं भोग पाती। अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा घोल और मांसल हो तो वह पतिव्रता और समृद्धि से युक्त होती है। यदि अंगूठे पर नसें दिखें तो वह दुर्भाग्यशाली और व्यभिचारिणी हो सकती है। अगर किसी स्त्री का अंगूठा बहुत छोटा है तो उसे जीवन में कष्ट और संतान सुख की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यदि तर्जनी अंगुली अंगूठे से बड़ी हो तो ऐसी स्त्री के अन्य पुरुषों से संबंध बनने की संभावना हो सकती है। वहीं जिन स्त्रियों की पैरों की उंगलियां आपस में करीब और गोल होती हैं, उनके नाखून पतले और छोटे होते हैं, वे ससुराल में सुख भोगने वाली और ऐश्वर्यशाली मानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को विधवा स्त्रियों के पैरों के कुछ विशेष लक्षण बताए। यदि किसी स्त्री का अंगूठा बड़ा, गोल और नसों वाला हो और उसके नाखून टेढ़े हों तो उसमें विधवा होने के लक्षण होते हैं। अगर अनामिका उंगली बाकी उंगलियों से अधिक बड़ी हो तो वह स्त्री मृत्यु के बाद भी कष्ट भोग सकती है। जिन स्त्रियों की उंगलियों में मांस न हो, वे ससुराल में अशांति का कारण बनती हैं। यदि अनामिका उंगली बाकी उंगलियों से बहुत छोटी हो तो वह घर में क्लेश उत्पन्न करने वाली मानी जाती है। बीच की उंगली यानी मध्यमा उंगली लंबी हो तो ऐसी स्त्री विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वहीं जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए जोर से चलती है, वह अपने पति के लिए विनाशकारी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि इन्हीं लक्षणों के कारण सुलोचना समय से पहले विधवा हो गई थी। पिछले जन्मों के कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है, खासकर उन स्त्रियों पर जो अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें नाम लेकर बुलाती हैं और उनके भोजन से पहले स्वयं खा लेती हैं। जो स्त्री अपने पति का हमेशा सम्मान करती है, उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और प्रेम पूर्वक उसकी इच्छाओं का मान रखती है, उसे कभी दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ता और वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री कभी विधवा नहीं होती। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बहन सुभद्रा, अब तो तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा कहती हैं, हाँ कन्हैया, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और जो भी जानकारी तुमने इन कथाओं के माध्यम से दी है वह सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी कथाएं हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे। राधे राधे मित्रों।